वेलकम बैक टू न्यू वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में क्लास 10th सरफेस एरिया वॉल्यूम 13 चैप्टर है, उसका सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम क्या होता है? हर एक चीज है हमारे आसपास, जो भी 3 डायमेंशनल चीजें हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि हम एक कोल्ड ड्रिंक या कोला की बोतल लेते हैं तो उसके ऊपर आप देख पाओगे 500 ml, 1 लीटर, 1.25 लीटर ऐसे डायमेंशन दिए गए हैं। तो दैट इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल। अब स्टूडेंट्स मेरे पास और एक एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बाउल एग्जांपल लिया हुआ है हेमिस्फीयर के फॉर्म में। तो ये हेमिस्फीयर है, इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट डालेंगे, हम इसमें हमारे खाने की चीज डाल दें, हमारा वाटर भर दें, मिल्क भर दें, तो इसकी कुछ एक कैपेसिटी होगी विच इज नथिंग बट वॉल्यूम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक क्यूबॉइड का फिगर है मेरे पास, इसके अंदर टिश्यू पेपर्स हैं एक्चुअली। सो द कैपेसिटी इज नथिंग बट द कंटेंट ऑफ द फिगर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे टिश्यू पेपर्स अंदर है, इसका एक वॉल्यूम है। सो व्हेनेवर द सॉलिड्स कंबाइन, यहाँ पे सॉलिड को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं और एक फिगर बनाता हूं तो क्या इसके वॉल्यूम को फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? नहीं। क्या इसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा? नहीं, बिकॉज हेमिस्फीयर के फिगर और क्यूबॉइड के फिगर को तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो खाली जुड़ रहे हैं, इनका एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता नहीं है। सो प्लीज बी नोटेड दैट कि यहाँ पे जो भी कंबाइनिंग करोगे आप फिगर को, उनका वॉल्यूम सेम ही रहने वाला है और उनका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होगा। आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में ही समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 है। अब इसके अंदर क्या पूछा है कि एक कोन है स्टूडेंट्स, वन कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ कोन इज सेम एज रेडियस। मतलब यहाँ पे बोला है कि एक कोन है विच इज स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। तो ये कोन का पहले मैं फिगर बना देता हूं और यहाँ पे ये हेमिस्फीयर पे ये खड़ा है। तो ये एक फिगर बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे बोला गया है कि इनका जो रेडियस है वो सेम है, तो रेडियस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। एंड बोला है हाइट ऑफ अ कोन, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट कंसिडर करना है। सो हाइट ऑफ अ कोन इज ऑल्सो सेम एज रेडियस, तो रेडियस से इक्वल है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फिगर्स इन टर्म्स ऑफ पाई, ऐसा बोला है। तो पाई की वैल्यू हम लोग को चेंज नहीं करनी है, दैट्स इट, एज इट इज रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड इज नथिंग बट, कौन सा फिगर दिख रहा है स्टूडेंट्स? एक कोन दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर दिख रहा है। इनके जुड़ने से वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। सो वॉल्यूम ऑफ टोटल फिगर इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। एंड यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्यूब होगा, याद रख लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ही है, हाइट है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ तो कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो 1/3 भी कॉमन निकाल सकता हूँ, पाई भी कॉमन निकाल सकता हूँ, आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकता हूँ। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एच प्लस 2/3 पाई। अभी देखो यहाँ पे से 1/3 निकल गया तो सिर्फ बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 into 1/3। इफ यू नोटिस यहाँ पे 2/3 है तो कहना राइट 2 into 1/3, तो 1/3 तो कॉमन हो गया, तो 2 बचा। पाई भी कॉमन निकल गया है, आर क्यूब है, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर है, तो एक आर बचा है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आर और एच दोनों 1 सेंटीमीटर है, तो कोई बात नहीं। 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 नहीं लेनी है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आर के बदले यहाँ पे डालेंगे 1 स्क्वायर, एच के बदले भी 1 डालेंगे, 2 into आर के बदले भी 1 डालेंगे। सो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 कट, आंसर आएगा पाई। ये कैपेसिटी है, इसका मतलब ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या लीटर्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to it by using thin aluminum sheet
द डायमीटर ऑफ अ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द गिवन फिगर. अभी देखो यहाँ पे एक मॉडल बनाना है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को. तो सिलेंडर है और उसके दोनों एंड पे कोन है. कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दी है. टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल 12 है एंड डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, पहले तो डायमीटर है तो रेडियस आपका आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर. मैं 1.5 नहीं लिखूंगा, कीप एज इट इज, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. एंड वन मोर थिंग, अगर ये 2-2 सेंटीमीटर के हाइट वाले कोन है तो जो सिलेंडर है उसकी भी तो हाइट चाहिए. तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 12 माइनस 2 माइनस 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर. तो दिस विल बिकम 8 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, वॉल्यूम जो होता है कॉम्बिनेशन में कभी चेंज नहीं होता है. सो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो फिगर है उसका टोटल वॉल्यूम होने वाला है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अभी यहां पे देखोगे तो कोन दोनों सेम है, हाइट भी सेम है, डायमीटर रेडियस भी सेम है. सो विल राइट 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए. ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 2 इंटू 1/3 πr²h. तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि हम लोग ने और सिंप्लीफाई कर दिया है. अब हम देखते हैं कॉमन क्या क्या आ सकता है. सो ऑब्वियसली अगर आप नोटिस करोगे तो सिलेंडर की हाइट अलग है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल H ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब कॉमन में आप देख पा रहे हो तो πr² ही कॉमन निकाल सकता हूँ, बाकी का एज इट इज. तो यहाँ पे बचेगा h प्लस यहाँ पे बचेगा 2/3 πr² निकल चुका है और ये आ जाएगा स्मॉल h. सो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 22/7 पाई की वैल्यू है, r² है 3/2 का स्क्वायर इंटू, अगर आप देखोगे तो हाइट जो है सिलेंडर की वो है 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ दिस कोन इज नथिंग बट 2. तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई जितना होता है उतना करने की कोशिश करेंगे. तो 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू यहाँ पे देखेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा. सो 8 प्लस 4/3 हो जाएगा. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे इसको पहले मैं रिड्यूस कर देता हूँ. इसका हाफ 2, इसका हाफ 11, तो ये हो जाएगा 99/14 इंटू, अभी यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 8 3 जा 24 प्लस 4 28/3. अब इसको और रिड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स तो देखो ये आ जाएगा 14 2 जा, और रिड्यूस हो रहा है, हाँ हो रहा है. ये इधर कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 33. तो 33 इंटू 2 हो जाएगा 66. आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब. So air contained in the given model is nothing but 66 centimeter cube. Let us move on to third question. अब ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू गुलाब जामुन, जो आपके मुंह में पानी ले आएगा, है ना. तो ये गुलाब जामुन का नाम सुन के ऐसे इच्छा हो जाएगी आपको खाने की. सो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. मतलब एक गुलाब जामुन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सिरप होता है. ऑब्वियस आपने देखा होगा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, उसके शुगर सिरप होते हैं, ठीक है, चाशनी जिसको हम लोग बोलते हैं. तो दैट इज नथिंग बट 30% ऑफ वॉल्यूम उसके अंदर चाशनी का है. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. अब आप बोलोगे सर गुलाब जामुन तो सर्कुलर शेप का होता है, बट नहीं. आप अगर मथुरा साइड वगैरह जाओगे, यूपी साइड, तो यू विल फाइंड दिस फिगर. सिलेंडर होगा एंड देन हेमिस्फेरिकल एंड होगा. इसके अंदर इसका टोटल जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दिया है. मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा गुलाब जामुन और कितना टेस्टी गुलाब जामुन, है ना. जिसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अगर हम बात करें इसकी रेडियस की, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिखूंगा 14/10. इसको और रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा इसका हाफ 7, इसका हाफ 5, है ना. तो इसका हाफ 7, इसका हाफ 5, 7/5 सेंटीमीटर. 7/5 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे क्या ढूंढना है, वो सबसे बड़ी बात है. सो मुझे सिरप का वॉल्यूम ढूंढना है. अब सिरप का वॉल्यूम और जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है वो अलग होगा.
क्यों होगा? क्योंकि गुलाब जामुन जो है उसके अंदर ऑलरेडी वो जो मटेरियल से बना हुआ है उसके अंदर वो कैपेसिटी के अंदर वो भी मिक्स है, उसके साथ साथ सिरप भी है। नाउ दे हैव मेंशन दैट 30% ऑफ जो वॉल्यूम होगा टोटल गुलाब जामुन का, इट कंटेन्स शुगर सिरप। अभी जो मेरे को इंटरेस्टेड है वही है, 30% मुझे वही चाहिए। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। इसका हम लोग पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे एंड उसका 30% हम ढूंढने वाले हैं। बट यहां पे मैं सारा कैलकुलेशन एक साथ करूंगा ताकि रिडक्शन भी हो जाए और फटाफट आंसर मिल जाए। तो क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप की। सो वॉल्यूम ऑफ सिरप इज नथिंग बट 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। जी गुलाब जामुन ऐसे याद रखता है ना, छोटा है तो। अब 30% ऑफ वॉल्यूम है तो 30% मतलब 30/100 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अभी गुलाब जामुन जो है स्टूडेंट्स, एक गुलाब जामुन जो है वो कौन से फिगर से बना हुआ है, सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कितने हेमिस्फीयर है, 2, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। नाउ 30/100 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आपको पहले सिलेंडर की हाइट भी तो चाहिए, यस और नो। अब सिलेंडर की हाइट कैसे ढूंढेंगे, देखो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज नथिंग बट 1.4। तो मैंने बोला था आपको स्टूडेंट्स, जो हेमिस्फीयर होता है उसका रेडियस और उसकी हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है। तो ये 1.4 अगर माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर आपको मिल जाएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, दैट इज 5 माइनस 2.8। तो आपकी जो हाइट होगी वो बचेगी 2.2 सेंटीमीटर। तो दिस विल बिकम 2.2 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। इधर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, πr² लिख देते हैं, डू नॉट डू दैट, मिस्टेक है, r³ है, r³ ही लिखना है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब इधर और एक चीज रह गई, कितने गुलाब जामुन है, 45। तो ये तो हमने एक गुलाब जामुन का निकाला है, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ सिरप इतना होगा, तो 45 का कितना, तो ऑब्वियसली आई हैव टू मल्टीप्लाई। तो मैं एक साथ ही कर रहा हूं ताकि आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर मिले। सो 45 इंटू 30/100 इंटू, अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हैं, πr² कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे बचेगा h प्लस 4/3r। ठीक है, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना हमने किया हुआ है। अब यहां कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, 5 2 5 9 ये आ जाएगा 27/2 इंटू πr², तो 22/7 आ जाएगा। r² का वैल्यू, r का वैल्यू है 1.4, जिसको मैंने 7/5 लिखा है स्टूडेंट्स, तो 7/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू 7/5 इंटू 7/5 इंटू, यहाँ पे एडिशन है तो याद रख लेना, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस जो है वो लिखेंगे 1.4 लिख सकते हैं या 7/5 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं तो 7/5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैंसिलेशन होता है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 और ये जाएगा तो इधर बचेगा 11, एक 7 भी जाएगा। अब हम लोग के पास उधर बचा है 27 इंटू 77, 11 इंटू 7 77 बाय 5 इंटू 5 25 इंटू, अब यहाँ पे आपको पहले एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन इजीली करेंगे, तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ बोर्ड ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा। सो 27 इंटू 77 अपॉन 25 इंटू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं 2.2 को मैं लिख सकता हूँ 22/10 लिख सकते हैं ना। तो और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो पहले आ जाएगा यहाँ पे 22/10 प्लस 28/50। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिडक्शन करेंगे या एलसीएम निकाल सकते हो आप, या तो आप इसको भी रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका आधा ले लेंगे 11, इसका आधा आ जाएगा 5, तो 11/5 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन देख लेना स्टूडेंट्स कैसे किया है ताकि एलसीएम बहुत इजीली आ जाए। 27 इंटू 77 अपॉन 25 इंटू, अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो एलसीएम में यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33
प्लस 28/15। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। 27 इंटू 33 प्लस 28 करेंगे तो 3 प्लस 8 11, कैरी 1, ये आ जाएगा 61 डिवाइड बाय 25 इंटू 15। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो करते हैं 3 5 3 9 और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है। तो 77 इंटू 61 इंटू 9 कर सकते हैं ना, तो 9 1 9, 549 अपॉन 25 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अप्रोक्स आंसर निकालना है 330, यहाँ पे आपको जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट लेना है मतलब। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए आंसर निकालता हूँ, बट हम लोग को तो फाइनल आंसर तक जाना ही है। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ये 549 जो है मैं उसको क्या कर देता हूँ, 549 को मैं थोड़ा सा अप्रोक्स करना है आंसर, तो मैं 549 को 550 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। 25 इंटू 5, अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 25 से कट कर देंगे इसको, तो 5 5 25 और यहाँ पे बचेगा 110 और रिड्यूस हो जाएगा, तो 5 इससे कट हो जाएगा, तो 5 2 10, तो यह आ जाएगा 22। तो आपका आंसर आएगा 77 इंटू 22 अपॉन 5। मैंने आपको पता चला क्या किया, यहाँ पे 549 को 550 ले लिया है। ऐसा कर सकते हैं whenever they have asked approximately, ताकि हम लोग का आंसर इजी हो जाए। तो 77 इंटू 22 करेंगे, तो 1694 आएगा, डिवाइड बाय 5 कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो 1694 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 44, 5 8 40, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो आंसर इसका आ रहा है, इधर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेना है। ऑब्वियसली आपने 549 को थोड़ा सा आगे लिया हुआ है, 550 लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर को थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिरप इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन जितने इजी कर सकते हो उतना करना है। मैंने जो बेस्ट पॉसिबल वे से करता हूं मैं वो आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 conical depression to hold pens. The dimension of a cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter. The radius of each of depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा समझ के लेना है फिगर क्या है। पहले तो एक क्यूबॉइड है, पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, एक क्यूबॉइड होता था, उसके अंदर डिप्रेशन किया जाता था, डिप्रेशन मतलब होल किया जाता था, और वो होल जो होता था वो कोनिकल शेप का होता था, ताकि अगर आप पेन रखोगे, यहाँ पे अगर मैं पेन रखूंगा तो यहाँ पे पेन जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो वैसे स्टैंड आते थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी सेम है। अब ऑब्वियस है मेरे को यहाँ पे जो क्यूबॉइड है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो लेना ही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेने के साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे 4 कोनिकल डिप्रेशन जो है, कोनिकल डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोनिकल खड्डा। वो जो खड्डा है उसके वुड को तो ऑब्वियसली मैंने निकाल दिया होगा, तभी जाके यहाँ पे ये हॉलो स्पेस बनी रहेगी। यस और नो स्टूडेंट्स? तो ऐसे फिगर में अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा वुडन स्टैंड जो है क्यूबॉइड में से हम लोगों ने 4 जो कोनिकल स्पेसेस हैं वो क्रिएट करने के लिए उतना वुड निकाल दिया है, उतना वुड माइनस कर दिया है। तो क्या वॉल्यूम माइनस होगा? हाँ जरूर होगा, क्योंकि वुड की जो कैपेसिटी थी एक्चुअल वो तो कम हो गई। यहाँ पे जो 4 डिप्रेशन थे वो तो निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे जोड़ेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गिवन वुडन स्टैंड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बड़ा फिगर तो क्यूबॉइड है, उसमें से 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, L इंटू बी इंटू एच है स्टूडेंट्स, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देता हूं, आर को यहाँ पे 0.5 के बदले 5/10 लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 कर देता हूं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइट है, डेप्थ मतलब हाइट
तो हाइट इज नथिंग बट 1.4, तो इसको भी मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके लिखता हूं। तो इसका आधा जो है वो 7 है, इसका आधा 7 हो जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा। तो 7/5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। बाकी तो चेंजेस जरूरत नहीं है यहाँ पे आप, हाँ यहाँ पे इसकी हाइट आप चेंज कर सकते हो। मैंने कैपिटल हाइट ली हुई है 3.5 है, तो आप 35/10 ले लो। 5 2 जा 5 7 जा, तो 7/2 लिख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस। एल का वैल्यू है 15, ब्रेथ का वैल्यू है 10, हाइट का वैल्यू है 7/2 माइनस 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू आर स्क्वायर तो यहाँ पे हाफ इंटू हाफ है, इंटू हाइट कितनी है 7/5। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं ताकि एक लाइन में आ जाए सब। तो लेंथ था 15 इंटू 10 इंटू 7/2 माइनस 4/3 इंटू 22/7, रेडियस का स्क्वायर हाफ का स्क्वायर इंटू 7/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 15 इंटू 5 75 इंटू 7, और कुछ रिड्यूस हो रहा है, माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 7/5, रिड्यूस तो हो रहा है, 4 4 सीधा कट हो रहा है, 7 7 भी सीधा कट हो रहा है। तो यहाँ पे बच रहा है मेरा 22/15 बच रहा है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो, 7 5 35 कैरी 3 7 7 49 49 प्लस 3 52, तो 525 माइनस 22/15। तो आप पहले 22/15 को सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो 22/15 को सॉल्व करने के बाद आप माइनस कर दोगे 525 में से। तो आपको पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। 15 से कैंसिल आउट कर देते हैं पहले 22 को, तो 15 1 जा 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा डेसिमल कम ही फाइंड करने वाला हूँ। तो 22 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पे 7, ये आ जाएगा 17, यहाँ पे लग गया पॉइंट, तो ये आ जाएगा 15 4 जा, यहाँ पे आ जाएगा 60, 10 बचेगा तो 100, तो ये हो जाएगा 15 6, तो 1.46 आएगा। तो 525 माइनस 1.46 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 523.4, यहाँ पे आ जाएगा 554, तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, a vessel in the form of inverted cone, its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. स्टूडेंट्स, एक इन्वर्टेड कोन है, मतलब उल्टा कोन है, आइसक्रीम का कोन जैसे खाते हैं उसे इन्वर्टेड कोन बोलते हैं। तो उसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर हम लोग को दिया हुआ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर अप टू ब्रिम मतलब टॉप तक पानी भरा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इसकी जो कैपेसिटी है ऑब्वियसली जो वाटर की कैपेसिटी होगी वो वॉल्यूम ऑफ कोन ही होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया है, उन लोगों ने लेड शॉट्स लिए हैं। लेड शॉट्स इज नथिंग बट स्पीयर, छोटे छोटे लेड शॉट्स हैं जिसको गोटियां बोलते हैं बेटा, है ना। तो वो गोटी जो है यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं इसके अंदर। इसकी जो रेडियस है, इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर ले देते हैं, इसका रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। सो दिस लेड शॉट्स को मैं लिख देता हूं 1/2 सेंटीमीटर। अब लेड शॉट्स क्या करने हैं, ये लोग धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल रहे हैं। तो वो लोग ने क्या किया, इतनी लेड शॉट्स डाल दी कि जो 1/4 ऑफ द वाटर था वो निकल गया बाहर। तो 1/4 ऑफ वाटर यहाँ पे खाली हो गया। तो 1/4 ऑफ वाटर खाली हो गया। क्यों खाली हो गया, बिकॉज उसकी जगह जो है वो लेड शॉट्स ने ले ली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को एक फिजिक्स का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बोलता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि जितना अगर आप वॉल्यूम का जो स्पेसिंग था स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारी की सारी स्पेसिंग इज ऑक्यूपाइड बाय लेड शॉट्स। तो जो लेड शॉट्स थे उनका वॉल्यूम, ये सारे लेड शॉट्स का वॉल्यूम, और यहाँ पे जो जगह थी, यहाँ पे जो स्पेस था, जो कोन के अंदर की जगह थी, उसका वॉल्यूम सेम होगा। बिकॉज जितने लेड शॉट्स अंदर जाएंगे उतना ही पानी
बाहर आया होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स होंगे। यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल, एकदम स्वस्थ आणि मस्त फॉर्मूला मैं आपको दूंगा। कैसे करना है देखो, हम लोग को ढूंढना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं आपको, है ना, काय के लिए डायरेक्ट करेंगे हम लोग, आंसर सही है। सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स विल बी इक्वल टू, हमेशा याद रखना, वेन एवर यू नीड टू फाइंड एनी नंबर, इफ इट इज वॉल्यूम का सम और आपको कुछ भी नंबर ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक क्यूबॉइड दिया है, रूम दिया है, उसमें आपको कुछ भरना है, तो उसमें भी आपको नंबर पूछ सकते हैं। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स या नंबर ऑफ एनी सॉलिड यू नीड टू फाइंड, then you have to find the formula, you have to write the formula volume of bigger solid upon volume of smaller solid। obviously आपको दो कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन में कोन है और दूसरे कॉम्बिनेशन में आपका सॉलिड जो है वो स्फीयर है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, जो वॉल्यूम ऑफ बिगर है और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर है वो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली। क्या लगता है, कोन बड़ा है कि स्फीयर बड़ा है? कोन बड़ा है, राइट, क्योंकि आप देख सकते हो स्फीयर का रेडियस कहाँ कोन का रेडियस है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहां पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, ये लोग ने मेंशन किया है कि हम लोग ने पूरा का पूरा लेड शॉट से इसको नहीं भरा है, सिर्फ और सिर्फ 1/4 ऑफ वाटर बाहर गया है। तो 1/4 ऑफ वाटर लॉस हुआ है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ कोन है दैट विल बिकम 1/4, दैट यू हैव टू टेक 1/4 बिकॉज अदर वाटर रिमेन्स एज इट इज इनसाइड द कोन। उसको कुछ अफेक्ट हुआ नहीं है, सिर्फ 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन यूटिलाइज किया गया है। तो यहाँ पे मैं 1/4 डाल देता हूं, ऐसा ये लोग ने बोला है, तो वी नीड टू एड इट कंपल्सरीली। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया, अगर बोला है सारे के सारे लेड शॉट्स भर दिए हैं, सारा पानी बाहर निकल चुका है, तो पहला वाला जो है वो एज इट इज रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। बट यहाँ पे 1/4 ही निकला है, तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला डाल देते हैं, इजी हो जाता है सॉल्व करना भी। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 πr² होता है। यहाँ पे मैं रेडियस कैपिटल R ले लेता हूँ, और स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 πr³। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही है मैं वहां पे कैंसिल कर देता हूं, तो ये पाई कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 3 डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा, 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 4 यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो कट नहीं होगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं करना स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1/4 इंटू रेडियस, कैपिटल रेडियस इज 5², 5 इंटू 5, हाइट इज 8, डिवाइड बाय यहाँ पे बचेगा 4 इंटू r का क्यूब, दैट इज हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, r³ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही बार ले लेते हैं, पर 3 बार है, गड़बड़ नहीं करना। रिड्यूस करता हूं मैं, 4 2s, यहाँ पे भी 2 2s 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 5s, 25 इंटू 2 50, 50 अपॉन हाफ ऊपर चले जाएगा, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। सो देर आर 100 लेड शॉट्स या 100 गोटियां हैं जो हमने यहाँ से यहाँ प्लेस की हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।